ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए मनोहर लाल खट्टर जी, ऐसा मत कहिए। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है। सवाल तो मैं पूछूंगा ही, कल से जनता जिंदाबाद में आपसे और आपकी सरकार से, आपके मंत्री से सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आज विनती कर रहा हूं, क्योंकि कल जब सवाल पूछ रहा था और आपके मंत्री ने यह कहा था कि कोई मास्टरमाइंड है और प्लानिंग से ये सब किया गया है, तब भी मैंने कहा था कि कहां है आपका इंटेलिजेंस, कहां है आपकी पुलिस। और आप प्रदेश के मुखिया होकर जब ये कहने लगे कि सरकार हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती, आर्मी हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो आपसे क्या सवाल पूछा जाए? आपसे हाथ जोड़कर विनती की जा सकती है, तो विनती मान लीजिए, विनती मान लीजिए। हाथ जोड़ रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको उस कुर्सी में इसलिए नहीं बैठाया गया है खट्टर साहब कि आप ये कहें जनता से कि मैं या सरकार या पुलिस या आर्मी हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती। कहां जाएंगे लोग? 6 लोग मर गए खट्टर साहब, 6 लोग मर गए, 6 लोगों की जान चली गई, 6 लोगों के बच्चे अनाथ हो गए, मां बाप बेसहारा हो गए, पत्नी विधवा हो गई। आप इस दर्द को समझिए खट्टर साहब, आप मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसा मत कहिए। आपसे उम्मीद है, जनता ने 2-2 बार आपको कुर्सी पर बैठाया है, इसलिए आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ये भगवान हैं, ये सारे लोग भगवान हैं आपके लिए, और इनके सामने आप ये गारंटी अगर नहीं दे सकते हैं कि आप इनकी जान बचा सकते हैं, तो कम से कम ये बिल्कुल मत कहिए कि पुलिस हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकती। इससे हताश होता है इंसान, निराश होता है, बेबस होता है, सिस्टम की लाचारी देखकर परेशान हो जाता है और सोचता है क्या इन्हीं लोगों को हमने वोट दिया था जो आज ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कि पुलिस हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती। क्यों कर रहा हूं जनता जिंदाबाद? चलिए 2024 की बात भी कर लेता हूं। खट्टर साहब अगर सुन रहे होंगे तो उम्मीद है कि दोबारा ऐसा विवादित बोल कम से कम 6 लोगों की जान जाने के बाद तो नहीं बोलेंगे। चलिए अब 2024 की बात कर लेते हैं। संसद में बवाल है, मणिपुर का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसके अलावा मुहर्रम और शोभा यात्रा में, धार्मिक यात्रा में जो पथराव हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, ये क्या 2024 तक ये होने वाला है? इसलिए आपको मैं बता दूं कि क्या है, मणिपुर में हिंसा का मामला थमा नहीं है, संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है, देश के कई शहरों में मुहर्रम के दौरान हिंसा हुई है, 1 अगस्त को नूह में धार्मिक यात्रा पर हमला हुआ, और हरियाणा के कई शहरों में हिंसा की आग भड़की हुई है। तो ये सब क्या 2024 तक होता रहेगा? और इसी सवाल जवाब के लिए हमने एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर भी आपको सवाल पूछा है। आप वहां जाकर सवाल देख लीजिए, कमेंट कीजिए। जिसने भी कमेंट किया है, आपके कमेंट को मैं शो के अंतिम में पढ़ूंगा, और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए इसलिए मायने रखती है क्योंकि जनता जिंदाबाद में हमेशा आपसे संबंधित सवाल जवाब मुद्दों पर ही मैं जनता जिंदाबाद करता हूं। लेकिन अब तक अपडेट क्या है, एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद जनता जिंदाबाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था, और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। हमने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया, कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना हुई। हरियाणा के नूह मेवात, मानेसर, गुड़गांवा, सोहना में हुई हिंसा के साजिशकर्ता वो सफेद पोश हैं जो हरियाणा की सत्ता की शहतीर पर बैठे। तय करके इजाजत ली गई थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि किसी ने ये साजिश रची है इस भाईचारे को खराब करने की। डबल इंजन की सरकार है, साजिश कर कौन रहा है? सुन लिया आपने, जिसको जो अपने अपने हिस्से का है वो उन्होंने बोल दिया है। लेकिन नूह क्या कह रहा है? मनोज वर्मा
बताइए मनोज वर्मा, क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले आप ही पहुंचे थे, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को, देश को दिखाया था कि क्या हो रहा है वहां। आज कम से कम ऐसी खबर दीजिए मनोज भाई जिससे ये कह सकें, हाथ तो हम जोड़ ही रहे हैं, सवाल पूछ ही रहे हैं, लेकिन सरकार है भाई, सरकार से आप कितने बार भी कुछ भी कहो, उनको सुनना जब है तभी सुनेंगे। मनोज भाई, आज क्या है नूह की खबर? ज्ञानेंद्र, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं नूह में ही मौजूद हूं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तनाव जरूर बरकरार है, शांति लेकिन यहाँ पर बनी हुई है। एकदम सड़कें जो नूह की हैं वो आपको खाली नजर आएगी। आपको सिर्फ यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और पुलिस के जवान ही जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और सड़कों पर सिर्फ 1 या 2 गाड़ी चलती हुई ही आपको नजर आएंगी। यानी कि तनाव बना हुआ है लेकिन शांति अभी बरकरार है, मैं ये इतना जरूर कह सकता हूँ। और अगर मैं इस पूरे मामले की बात करूं तो आज जिस तरीके से अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि 41 एफआईआर की गई हैं, 116 लोगों को अभी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा तमाम सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको रिमांड पर लिया जाएगा। और मनोज भाई, शुक्रिया आपका, अच्छी खबर दी आपने। मनोज भाई आपका शुक्रिया। मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे कि अभी शांति है। विवेक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हैं, सुबह से गुरुग्राम में अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देश को दिखा रहे हैं। और जहां आगजनी हुई है, जहां तोड़ फोड़ हुई है, वहां विवेक चप्पे चप्पे पर पहुंच रहे हैं, दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और जो लोग हैं उस इलाके के उन्हें सावधान कर रहे हैं। विवेक, अभी की ताजा तस्वीर क्या है? सुबह से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मनोज भाई ने खबर दी है, विवेक आप भी कुछ ऐसा ही बताइएगा कि ज्ञानेंद्र सब कुछ ठीक हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा हो तो। विवेक, बिल्कुल, जनता जिंदाबाद में पहली खबर यही कि इलाका पूरा शांत है, लेकिन जनता जिंदाबाद करने से पहले मैं पूरे दिन तक यहाँ के जनता से बात कर रहा था। समस्या ये है कि लोग अभी सौहार्द के गीत तो गा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। ये तस्वीरें देख लीजिए, कैसे आगजनी हुई थी, उसके बाद कैसे सब कुछ जला दिया गया। और जो रात को आगजनी, ये जो यहाँ मैं खड़ा हूँ सेक्टर 67 बादशाहपुर में, यहाँ पर दिन में आगजनी हुई थी। जहाँ रात में आगजनी हुई थी वहाँ आप लोगों से पूछिए तो कहते हैं कि भैया हम तो सो गए थे, हमको पता ही नहीं था। जनता से पूछ लेते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा सुरेश यादव नाम है। यहीं से बादजौर से बिलोंग करता हूँ। ये जो हुआ आपने देखा? ये सुना है हमने, कल दिन में 1:30-2 बजे की बात है। कब ये घटना घटी है? कल दिन के टाइम। उसके बाद कुछ लोग आए, 100-200 के बीच में थे, उन लोगों ने आके विवेक आपकी रिपोर्ट के जरिए जो आप गुरुग्राम से लगातार दिखा रहे थे, अभी फिलहाल आपका धन्यवाद। इसी पर चर्चा करते, जो आप दिखा रहे थे सुबह से लगातार एबीपी न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं, लेकिन जनता जिंदाबाद में मेरे साथ दिल्ली की जनता है। वो चिंगारी गुरुग्राम बहुत दूर है नहीं। चलिए परिचय करा देता हूँ कौन कौन है मेरे साथ हैं। एसएन सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जय भगवान गोयल साहब हैं, इसके साथ ही यति चेतनानंद सरस्वती जी हैं और आचार्य राज मिश्रा हैं, धर्मगुरु हैं। घनेंद्र भारद्वाज साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सैफ अली खान साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हेमंत कुमार महतो हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और सुधीर दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। तो चलिए इनसे सबसे बात करेंगे, लेकिन घनेंद्र भारद्वाज सबसे पहले आपसे, क्योंकि कल जब आपके प्रवक्ता आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 लोगों की जान चली गई है। मैंने भी अभी हाथ जोड़ा है। कल चीख रहा था जब देख लिया कि कल नहीं हुई सुनवाई और आज मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं सुरक्षा नहीं दे पाएंगे हर आदमी को, तो हाथ ही जोड़ सकता है और क्या करेगा इंसान। देखिए तिवारी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऐसे मामलों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। नूह की हिंसा बहुत दिल दहला देने वाली हिंसा है और नूह की हिंसा पे राज्य सरकार को क्यों नहीं जवाब देगी? गृह मंत्री कह रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से प्लान था। अगर प्लान था तो आईबी क्या कर रही थी, स्टेट की सीआईडी क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? जब नूह जल गया, नूह में इस तरीके की घटना हो गई, उसके बाद भी राज्य सरकार ने होश नहीं लिया। उसके बाद भी वो नूह की आग सोना तक पहुंची, सोना से गुड़गांव तक पहुंची। आज हरियाणा के 6 जिलों में आग लग चुकी है, लेकिन खट्टर साहब की नींद अभी भी नहीं खुली। खट्टर साहब अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहूँ अगर गलत नहीं होगा तो ये पूरी की पूरी हिंसा जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेके आ रहा हूं। बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपने। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि कोई भी राज्य सरकार ये कह देगी कि जाओ जला दो। घनेंद्र भाई, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एसएन सिंह साहब, कैसी सरकार है, कैसे मुख्यमंत्री हैं, कैसे मंत्री हैं भाई? कह रहे हैं कि ये सब मास्टरमाइंड का ऊपर बंदूक रखा है,
ऊपर लोग लाठी पत्थर रखे हैं, सुरक्षा नहीं दे सकते? ये लगता नहीं है बहुत गलत बयानबाजी है, विवादित बयान है ये? नहीं, देखिए अच्छी बात, अभी हमारे एक मित्र ने कहा, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड था जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और 8 लोग मारे जाते हैं? क्योंकि आपने ही खंडन किया कि कोई सरकार ऐसा कार्य नहीं कर सकती है। अगर सरकार करती तो कांग्रेस की सरकार होती है, और 2-2 प्रधानमंत्री मारे जाते हैं। अपराधी जो होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है, उनकी कोई पार्टी नहीं होती, उनका कोई मत मजहब नहीं होता। और मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, 23 जिले हैं हरियाणा में, 22 जिले शांत रहते हैं, एक ही जिला क्यों ऐसे दंगे में हो जाता है? कारण यही होता है कि जहां संख्या बल कुछ लोगों की होती है आपराधिक मानसिकता की, वो संख्या बल चाहे पश्चिम बंगाल में होगी, हैदराबाद में होगी, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में संख्या बल ताकत के नाते, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर कोई धर्म कर्म का काम करने जाए, मैं बार बार ये कहता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करने आदमी कब जाता है कि सुख शांति समृद्धि हो, घर परिवार ठीक से चले, और उसी वक्त उस पर हमला हो जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपको नहीं लगता? देखिए, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन मेवात लगातार मेवात का इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे तो वो मिनी पाकिस्तान है और वहाँ ऐसे हमले होते रहते हैं। वहाँ लड़कियाँ उठा ली जाती हैं। पूरा पाकिस्तान है, वहाँ हो क्या है ना सर, वहाँ पे आपको बिलीव नहीं होगा। यहाँ तो बहुत लोग वो भी पाकिस्तान है, देश में पाकिस्तान है, तो सरकार क्या कर रही? दोस्त खुद के साथ बात करते हैं ना सर। आ रहा हूँ जी, फेलियर है, मैं कह रहा हूँ खुल के, उत्तर प्रदेश शासन लागू होना चाहिए, खट्टर सरकार का फेलियर है। और अगर बीजेपी इसमें भी छुपाएगी और आम आदमी बीजेपी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं मारा गया, वहां पर एक आप हिंदुस्तानी सनातनी मारा गया है, और खट्टर सरकार की वहां दोबारा सरकार जब बनेगी। एक सेकंड ये सुरक्षा नहीं दे सकते तो सरकार में चुनाव लड़ते क्यों है? ये क्यों लड़ते हैं चुनाव? जब इनको कुछ करना नहीं आएगा, नहीं करना है तो चुनाव मत लड़ो। आपको जो समान पूरी करिए अपनी बात। नहीं, जनता जो भी बोलेगी उसके पास आऊंगा। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंटेलिजेंस फेल हुआ है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पर सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, और आम जनता हाँ, क्या बोला? मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे दो। अगर योगी भी यही बयान देते तो वहाँ की कानून व्यवस्था नहीं संभलती। तुम इस्तीफा दो, तुम्हारे बस की नहीं है हरियाणा संभालना, और बीजेपी के नाम पे कलंक हो तुम। मोदी को किस लिए लाए थे? गोधरा की वजह से। गोधरा वाला रिएक्शन चाहिए हमें वहाँ पे अब। अरे रुक जाओ यार। हाँ बोलिए आचार्य। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अलग अलग पार्टी वाले आए हैं और अलग अलग पार्टी वाले अपना पिंड छुड़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए और इस प्रकार का बयान देंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भारतवर्ष है, ठीक है, भारतवर्ष के अंदर हम अपने धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, हम धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते हैं, हम जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें ही मारा जाता है। वो क्या गया है इस देश को? 2024 चुनाव की बात करते हैं लोग, कहते हैं 24 में चुनाव है और इसलिए जगह जगह हिंसा है, बवाल है, सदन नहीं चल रहा है, मणिपुर में बवाल है, मुहर्रम में, शोभा यात्रा में। क्या हो गया है इस देश को? लगता नहीं है कि ये सब चीज डिरेल हो रहा है? नहीं, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हो क्यों रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई ही किसी काम पे कोई थी, आलोचना करने पे आई थी। आज आप खुद मिनिस्टर के अगर जो दिए हुए पार्लियामेंट में जो सूची है, 3400 दंगे 5 साल में, 2016 से लेके 2020, अभी मैंने 2021, 2022, 2023 तो काउंट भी नहीं किया है। सरकार करवा रही 3400 सरकार करवा रही, बिल्कुल सरकार करवा रही है। सरकार सर ये राजनीति कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कहना चाहता हूँ, अभी आपको याद होगा पिछले 3 दिन पहले बिहार में दरभंगा में दलित के बच्चों परिवार से एक लाश मर गया, उसको जलाने नहीं दिया। मुस्लिम समुदाय के खास लोग उसको दाह संस्कार नहीं करने दिया, और 3 दिन। सर तिवारी जी सुनिए, कांग्रेस का रिएक्शन ले लेता हूँ, कांग्रेस का रिएक्शन लेता हूँ। राजनीति नहीं हो रही है इस सब पर? सबको तो आगे आकर यही कहना चाहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, एक्चुअली क्या है, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि हरियाणा इनके हाथ से गया, और इस तरह से अभी आने वाले समय में आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब करवा रही है? मैं संपूर्ण रूप से कह रहा हूं, इसमें अभी आने वाले समय में आप देखिएगा और कितने दंगे भड़केंगे। मणिपुर देख लीजिए ना, मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर का आ रहा हूं। इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, उस यात्रा में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो नाकाफी है।
और जो यात्रा निकल रही है उस यात्रा में हमने वीडियो देखे हैं, फुटेज देखे हैं, वहां पे तलवारें लहराई जा रही हैं, वहां पे बंदूकें कैसे आ गई, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार बिल्कुल फेल है, वहां सरकार फेल है बिल्कुल। और मैं कहता हूं खट्टर साहब को इस्तीफा दे देना। सर ये पढ़ लिख कर नहीं बोल रहे, कहाँ तलवारें लहराई गई? 8 महीने का बच्चा तलवार ले रहा था। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, क्या राजनीति हो रही है? वो कह रहे 9 महीने का बच्चा तलवार ले रहा था। हमारी माताओं बहनों की साड़ी फाड़ी गई है। रुक जाओ, ये बीजेपी कांग्रेस झाड़ू वाले सब अभी मजाक कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार, बीजेपी, झाड़ू सब मजे ले रहे हैं। बीजेपी, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। बीजेपी की सरकार से ही सब सवाल पूछ। अरे मैं कह रहा हूँ सवाल पूछिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है तो ये मान लिया जाए आपके चैनल पे कि वहाँ की सरकार करा रही है। और सबसे बड़ी बात, सिखों का जो दंगा हुआ, क्या कांग्रेस मान रही है कि उन्होंने करा है? अभी पंजाब में 8 लोगों की हत्या हुई। हरियाणा में बुलडोजर मॉडल चाहिए, हरियाणा में योगी वाला मॉडल चाहिए। और ये जो मिनी पाकिस्तान बना है मेवात को यूपी में मिला दो। भाईचारा की बात करते तो सुरक्षा की क्या जरूरत, जाने देते हैं ये लोग ना, पर वहाँ पर पत्थरबाजी हिंदू अगर जाए तो गणेंद्र भाई आ रहा हूँ, एक सेकंड गणेंद्र। जब इनसे सर संभालता नहीं है तो मणिपुर की सीएम जो थे उनका भी यही अटपटांग बयान था। यहाँ हम मर रहे हैं और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति अब नहीं चलेगी। खट्टर सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए सर। देखिए तिवारी जी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो राज्य सरकार की बनती है। अगर वहाँ पे प्लानिंग से हो रहा था तो इंटेलिजेंस फेलियर था, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो हरियाणा सरकार की बनती है। हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सो मोटो एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग होना है सुनवाई, लेकिन होना है सुनवाई। तो आज जनता जिंदाबाद आप जान रहे हैं कि हरियाणा उसमें प्रमुख मुद्दा है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो देश में अलग अलग हिस्से में बवाल है, धार्मिक यात्रा हो, मुहर्रम हो, या तो फिर संसद हो, मणिपुर हिंसा हो, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और 2024 की चुनाव की जब बात करते हैं और चर्चा करने के दौरान कोई राजनीतिक खबर आ जाती है और हमारे सहयोगी उस खबर को ब्रेक कर देते हैं, तो वो भी आपको दिखाना, बताना और आपको जानना जरूरी है। अभिषेक उपाध्याय ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी से बात की है अभिषेक उपाध्याय ने, और उन्होंने क्या संकेत दे दिए हैं। जो रामायण पर बात कर रहे थे और जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बात कर रहे थे, उनकी बेटी जो बीजेपी से सांसद हैं वो कह रही हैं बहुत ताना सुनना पड़ रहा है, बहुत ताना सुनना पड़ रहा है, पिताजी इधर उधर चले गए हैं, हम बीजेपी में हैं। तो जो संकेत दिए हैं बातचीत के जो संकेत दिए हैं और बातचीत से, उससे ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी देर सवेर कहीं शिफ्ट तो नहीं होने वाले हैं। सुनिए पहले अभिषेक उपाध्याय से क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी ने। आपकी पार्टी लगातार लोगों को जोड़ने की कवायद कर रही, बीजेपी लोगों को ला रही है, कई लोग शामिल हो रहे हैं, क्या पिताजी वापस आ सकते हैं? आप कोशिश करेंगी? आप तो सांसद हैं पार्टी की, मैं तो पार्टी का सवाल कर रहा हूं आपसे। निश्चित तौर पर अगर पार्टी ऐसा निर्देश करती है तो मैं कोशिश करूंगी। पार्टी की द्वारा दिए गए निर्देशों को तो मैं शुरू से प्रयास करती हूँ और आगे भी किसी भी दायित्व को अगर दिया जाता है तो आपको खुशी होगी अगर वो फिर से बीजेपी में आ जाए तो? कौन चाहेगा कि हम में दूरियां हो? दूरियां हैं क्या अभी? पारिवारिक नहीं, लेकिन राजनीतिक दूरियां होने की वजह से निश्चित तौर पर समय समय पर पिताजी को भी तरह तरह के कटाक्ष हमारी वजह से सुनने पड़ते हैं और समय समय पर हमें भी पिताजी की वजह से सुनने पड़ते हैं, तो वो दुनिया खत्म होगी। ये आप चाहती हैं ये हो जाए खत्म? निश्चित तौर पर हर कोई चाहेगा कि हम एक हो, तो हम परिवार को जोड़े रखना चाहते हैं। इसलिए पारिवारिक समय में, पारिवारिक चर्चा में राजनीतिक चर्चा को हम नहीं रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संगमित्रा मौर्य, बहुत ही संभाल के जवाब दे रही है। किस गेंद पे बैटिंग करनी है, किस गेंद को छोड़ देना है, इन दोनों की पूरी डॉक्टर संगमित्रा मौर्य को समझ है। तो एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि बीजेपी के साथ हैं, और अहम बात ये भी कही कि 2024 अभिषेक भैया, हे अभिषेक भाई, ये जो शुक्रिया कहकर आप जो हर बार एक खबर ले आते हैं और फिर दूसरों के दिलों की धड़कन बढ़ाते हैं, एक लाइन में बताइए, मौर्य जी रामायण पर टीका टिप्पणी करके कहीं रामायण पाठ करने तो नहीं जाने वाले हैं अभिषेक भाई? देखिए ज्ञानेंद्र, इतना तो समझ में आ रहा है कि किसी न किसी कांड की ये आधारशिला है रामायण। रामचरितमानस में बहुत सारे कांड है, आप जानते ही हैं ज्ञानेंद्र।
विद्वान व्यक्ति हैं आप, अयोध्या कांड, बाल कांड से लेकर लंका कांड तक, लेकिन एक अहम बात जो कही उन्होंने ये कही है कि देखिए मुझे ताने सुनने पड़ते हैं मेरे पिता की वजह से, मेरे पिता को ताने सुनने पड़ते हैं मेरी वजह से, हम दोनों को सहना पड़ता है। तो मेरे पिताजी बीजेपी में आ जाएंगे, इससे अच्छा और क्या होगा, क्यों ये दूरियां हों। और पार्टी कहेगी तो मैं खुद कोशिश करूंगी ये दूरियां खत्म हों। तो ये बड़ा बयान दिया है ज्ञानेंद्र, और ये भी कहा है रामचरितमानस के बारे में किसी को आस्था पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, यानी कि लगातार बीजेपी की लाइन पर बोली और अपने पिता को बीजेपी में लाने के उन्होंने एक तरह से संकेत दिए हैं और उसको क्लेरिफाई किया है कि मैं खुद कोशिश करूंगी। तो आप देख रहे हैं 2024 नजदीक है ज्ञानेंद्र, जिस तरह से इस समय अनुलोम विलोम राजनीति का चल रहा है उसमें कुछ भी संभव नहीं है ज्ञानेंद्र। ठीक है, मैं ये दावा कर देता हूं और वादा भी कर देता हूं दर्शकों से, भाई अभिषेक उपाध्याय को जितना मैं जानता हूं, जिस तरह से ये बाप बेटी के बीच की बेचैनी और जिस तरह से कह रहे हैं ना कि बहुत सुनना पड़ता है ताना, तो ये ताना बाना लेकर आए हैं, उसी तरह से देख लीजिएगा कुछ बड़ी खबर इससे संबंधित लेकर आएंगे अभिषेक उपाध्याय के ट्विटर हैंडल और इनके इंटरव्यू पर नजर रखिएगा। भाई देश में इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं, हर दिन बड़ी बड़ी खबर हम ब्रेक करते हैं, बताते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये खबर बिल्कुल नहीं बताना चाहते। ये खबर हम नहीं बताना चाहते कि हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई। ये खबर हम नहीं बताना चाहते कि आरपीएफ का एक जवान 4 निर्दोष लोगों को उठा और सनक सवार ऐसा हो गया उसके पास, उसके दिमाग में, कि वो 4 लोगों को गोलियों से भून देता है। हम ये खबर नहीं बताना चाहते कि मुहर्रम और शोभा यात्रा में एक दूसरे की धार्मिक यात्रा में लोग पथराव कर रहे हैं, जान लेने पर आमादा हैं, लेकिन अफसोस कि ऐसी खबरें बतानी पड़ती है। बताइए ये सब जो हो रहा है, दुख नहीं होता आम जनता के नाते? आप नहीं, दुख क्यों नहीं होगा? जब एक पंथ के, एक धर्म के दूसरे धर्म की शोभा यात्रा शांति से निकल रही है, तुम वहां के पत्थर मारे हो। 12-12 साल के 13 साल के बच्चे वहां पर तलवार लेके निकले हुए, उनके हाथ में बंदूकें हैं। उन लोगों को, आपके पास आंकड़े कम है, ये 6 नहीं 10 से ज्यादा के मामले वहां पर। मैं बिल्कुल चैलेंज से बोल रहा हूं इस बात को। और वहां पे, और ये शर्म आनी चाहिए, ये हरियाणा के जो एसीपी है, क्या नाम है उनका, दहिया साहब, वो क्या कहते हैं कि मुस्लिम समाज जो है बेचारा उसको बचाने में लगे पड़े, मतलब हिंदू जाके मुस्लिम को मार रहा है। हमारी शोभा यात्रा निकल रही है, पूरे मुस्लिमों ने तैयारी के साथ हम पे हमला किया है। ऐसा है, वहाँ बीजेपी की सरकार है तो खट्टर सब सरकार की जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी से भाग भी नहीं सकते। लेकिन ये कांग्रेस का पाला पोसा हुआ जिहादी लोग हैं, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है और मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। यहाँ बुलडोजर मैं ये बताना चाहता हूँ, एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में इस वक्त जो है क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, किसकी सरकार में हुआ आप देखिए ना इस वक्त जो है। नहीं देखिए, सुन लीजिए उठा के देख लीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 41% क्राइम जो है वॉयलेंस के खिलाफ उसके ऊपर बढ़ चुका है। अरे जब आपको व्यक्ति की हर जगह दंगे सिर्फ एक समुदाय की व्यक्ति ही क्यों करता है? एक समुदाय की व्यक्ति ही क्यों हिंदुओं को भड़काने की कोशिश करते हैं? मैं कहता हूँ जनता की मांग है कि बुलडोजर आना चाहिए, तो अभी समझ जाओ जिहादियों, जिस दिन पीएम बनेंगे योगी जी, पूरे देश में अपनी जगह खोजोगे, जमीन खोजोगे। इनकी विचारधारा जो बात कर रहे हैं ना, देश के बंटवारे में 30 लाख हिंदुओं की हत्या हुई थी और सैकड़ों लोगों की कश्मीर में हत्या हुई, 5 लाखों को अपना घर परिवार छोड़ना। ऐसे दंगों का सच बता दूं क्या है? ऐसे दंगों का सच, हाथ में कड़ा, हाथ में कलावा। भाई साहब आपका नाम क्या? हेलो, हाथ में कड़ा, हाथ में कलावा। भाई साहब आपका नाम क्या है? नाम जानना चाहूंगा। अरे छोड़ो ना नाम हमें। मुस्लिम और ऐसे यही सारी सब नहीं बोलने दूंगा, ये सब नहीं बोलने दूंगा। जवाब देखिए, नहीं ये सब हिंदू मुस्लिम मैं नहीं करने दूंगा, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करने दूंगा। आ रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ। देखिए विवाह, रुक जाइए भाई, आप अपने समय में भी बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के इस जिम्मेदार चैनल पर अपील करना चाहता हूँ कि जो भी घटनाएं हुई हैं, निश्चित तौर पे राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम बहुत जिम्मेदारी से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 1947 में दंगा कांग्रेस कराती है, 64 में दंगा कांग्रेस कराती है, 68 में दंगा। सुनिए, एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड देखिए, सुनिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव, बीजेपी का प्रवक्ता अगर ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है, तो इस बात हूँ कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां पर
प्रशासन को चुस्त पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए, दिल्ली में ले लीजिए, पंजाब में ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए सरकार चलाती है, अपराध और अपराधियों के लिए विपक्षी। आचार्य जी, सबसे पहले तिवारी जी, जितने लोग हैं ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। सच्चाई यह है, कोई भी खुल करके उन शांति दूतों के बारे में बोल पाएगा? जितने लोग यहाँ खड़े हैं, कोई उन शांति दूतों के बारे में बोल पाएगा जो हमारी शांति से चल रही धार्मिक यात्रा पर यहाँ बात हो रही है? आज ये बता रहे महिलाएं अपने कपड़े बदल कर भागती हैं, वहां पर चंदन लोग हटा करके जाते हैं। आप भारतवर्ष के अंदर एस्पेक्ट जल्दी घनेंद्र है कि नहीं है कि जंगल राज है हरियाणा? एक सेकंड शांत हो जाइए। देखिए, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस फेल हुआ है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि जिहादी दारुल उलूम देवबंद में बैठे हुए लोग लगातार देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तिवारी जी, इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि एक राज्य का चुनाव मुख्यमंत्री कहता है कि मैं हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता। हरियाणा में 3 करोड़ की आबादी, हमारे पास 60,000 पुलिस वाले, हम सबको सुरक्षा। राहुल थोड़ा, हरियाणा के लोगों पे क्या बीत होगी? जिस आदमी को उन्होंने मुख्यमंत्री चुना, जिसको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, आज संकट की स्थिति में उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा मेरे बस की नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ यही मैं कहता हूँ, मैं अयोध्या वासी हूँ, योगी जी जो हमारे हैं ना, इनको भेज दो हरियाणा में। हमारे योगी जी को हरियाणा में भेज दो, सब सुधार देंगे 2 मिनट के अंदर अंदर जूं तक जितने भी बसे पड़ी। ठीक है, बोलिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इस विषय में। मैं एक अपील करूँगा, जाकिर अहमद साहब का एक शेर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। शेर है, हिंदू मुसलमान के लिए कोई सजा क्यों मांगे, हिंदू मुसलमान के लिए कोई सजा क्यों मांगे, जुल्म इंसान पे हो ऐसे दुआ क्यों मांगे। आ रहा हूँ, जनता आ रहा हूँ सर, अरे हाथ न जोड़ो यार। सर बुलडोजर, मेवात में बुलडोजर, मेवात में बुलडोजर और मेवात में बुलडोजर और फांसी होनी चाहिए उनको। ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र है। ज्ञानवापी का फैसला आने वाला है, उसी की वजह से बौखलाए हुए ये लोग, और इसलिए उसमें फैसले में कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी कर रहे हैं इनको ऊपर ढूंढ कर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए और इनको वहीं गाड़ा जाए। बोले अरे यार, मारा जाए, गाड़ा जाए, फालतू बात मत बोले। इस्तीफा कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक को हटाएंगे दूसरे को लाएंगे नहीं। आप अपनी बात कहिए ना चाचा। कह रहा हूँ, इस्तीफा मांग रहे हैं बेवकूफ लोग। इस्तीफा इज नॉट द सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि उनको सख्ती से पेश आना चाहिए उनके साथ। डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और जो भाजपा सब जगह पर गाती है ना, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र में जो मोदी काम कर रहे हैं वो एक इंजन है, वो सही काम कर रहा है, लेकिन अब जो इंजन खट्टर की सरकार वाला है ये पुष्ट हो रहा है। और सबसे बड़ा दुर्घटना का सवाल यही है कि हिंसा जो भड़काई जा रही है ये बहुत गलत है, देश का भविष्य खतरे में जा रहा है। बोलिए, हरियाणा में जो हो रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय श्री राम और ये हल्ला करने से कुछ नहीं हो। सर, हरियाणा की जितनी भी समस्या है उसका एक ही हल है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार अगर काम करेगी। एक सेकंड, तुम्हारा वाला जय श्री राम हमको समझ में आ रहा है। चलो पीछे, चलो हम समझ गए तुम्हारा वाला जय श्री राम हमको समझ में आ रहा है। एक सेकंड, हाँ बोलो। डेमोक्रेसी को बोलो भैया, हरियाणा में जो हो रहा है, हरियाणा में जिस तरह से 6 लोग मर गए, युवा हैं, बोलिए। नहीं बोलेंगे, नहीं सवाल पूछेंगे तो आप पर भी बात आई। हाँ सर, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। तो रहा कहिए, हरियाणा में जुआ यहाँ पे योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए और कड़ाके के साथ चलना चाहिए, और ये जल्दी होगा। प्रधानमंत्री जब बनेंगे योगी जी तो पूरे देश में शांति बहाल होगी और इन मुल्लों को काट दिया जाएगा। अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ। इधर हाँ, एक सेकंड, पहले आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं? जी बताइए। मैं युवा। आप ये कह दीजिए कि मैंने जो बोला ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ। सर मेरी बात सुनिए, आप जब भी हमारे यहाँ से सुनिए सर। माफी मांग रहा हूँ भाई इनके तरफ से, ये हमारे छोटे भाई है। ये आपको ये काट देना चाहिए, मार देना चाहिए। समझदार आदमी ऐसा नहीं बोलते। ऐसा आप पहले बोल। आप क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। आदित्य सिंह कहाँ के? गोरखपुर से हैं आप। ये बताइए, इस देश में रहने वाले किसी भी जाति धर्म के लोगों को, एक सेकंड मेरी बात मान ली, मेरी एक से युवा हो, मेरी बात सुन लो ठाकुर साहब, हाथ जोड़ रहा हूँ। पहले आप बोलो, ये काटने पीटने वाली बात वापस लो, बोल दो ये ठीक नहीं। पहले मेरी बात सुनिए तो सही। मुसलमानों का है सर, एक बार मैं सुनिए।
ना बोलो ये ठीक नहीं है। आप मेरी बात मान लो, बड़ा भाई मानते हो तो मेरी बात पहले आप बोलो कि ये काटने पीटने वाली बात ठीक नहीं। चलिए मैं कहता हूँ ठीक नहीं है, मेरी बात सुनिए। 80% आप बताइए, हमारा भी जुलूस निकलता है, कितने दंगे होते हैं आप हमें बताइए, कितने दंगे होते हैं? हमारा जुलूस निकलता है तो इनके जुलूस निकलेंगे तो क्यों दंगा होगा? आप बताइए, क्यों नहीं कहेंगे हम? आप बताइए। नहीं, सरकार पर सवाल उठाइए। सरकार किसी, अच्छा ये बताइए, कोई मुख्यमंत्री ये कह सकता है क्या, कोई मुख्यमंत्री कह सकता है कि हम किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते? क्यों सरकार बनाई जाती है? मेरी बात सुनेंगे, अभी जब योगी जी बुलडोजर चला रहे थे तो मानवाधिकार वाले लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं योगी जी गलत लोगों पे बुलडोजर चला रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो सवाल उठना चाहिए कि क्यों योगी जी सवाल उठ रहा है? अगर चल रहा है बुलडोजर, सब पे चले, चल रहा है ना, तो मैं ये कह सकते हो आप काटने पीटने की बात नहीं। ठाकुर साहब अच्छे आदमी हो, ठीक है, आज से नहीं, आज से नहीं, प्यार प्यार नफरत प्यार। सर कब तक प्यार की बात करेंगे हम लोग? हाँ बोलिए। देखिए चलो ठीक है, जो भी अपनी बात मान ली, अच्छे जो भी हो रहा है मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। नहीं होना चाहिए, कड़ी से कड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा 1 हफ्ते के अंदर उनको कड़ी से कड़ी। इनको समझा दियो, बोलो ये मान ले, बोलो सुधार देंगे उनको, इनको बोलो मान। सर मेरी बात सुनेंगे, थोड़ी सी मेरी बात सुनेंगे। मुगल काल से काटने पीटने का काम सिर्फ मुगल और मुसलमानों का रहा है। हिंदू हमेशा प्यार मोहब्बत से रहा है, हिंदू हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें किया है, सबको एक धर्म में एक नहीं, इस्तीफा जो मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, इस्तीफा कोई इलाज नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बताइए, आपकी बात रह गई थी, मैं आ रहा हूँ। जी देखिए, ये तय है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि 2024 से पहले एक बड़ी हिंसा हो, और वो लगातार इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम लोग जब डिबेट चैनल्स पे बैठे, हमने कहा कि दारुल उलूम देवबंद से ये कहा गया कि अब शरिया पे चलने की ज़रूरत है, मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक नहीं रहा, और जिन लोगों को हिंदुस्तान में नहीं रहना वो चले जाए छोड़कर। अरे सनातनियों का देश है, सनातनी ये सोचकर यात्रा नहीं निकालेगा कि यहाँ से निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। सरकार का बोलिए, जनता। देखिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है कि जो शादीशुदा महिला हैं वो नहीं है, और बयान कहाँ गलत है? आपकी बेटियों को लोग अरे उनको बात करने दीजिए, साध्वी। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है कि लड़कियां, छोड़िए ना, बयान पे बात हो गई, कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहा है हो गई, ये बयान गलत है, गलत है, गलत है, घोर निंदनीय है, बहुत निंदनीय है, गलत है, गलत है, गलत। उसमें भी अभी बयान आ रहा है देश में ऐसे ऐसे कि आरएसएस को गोली मार दीजिए, बयान सही है। अरे मैं अपील करता हूँ, ये देश आपका है, सबका है, ये सरकार आपकी है, सरकार आपके लिए खड़ी है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब वायलेंस की बात हो रही है हरियाणा में, तो जब खुद मोदी जी ने ट्वीट किया है कि उन लोगों को हक नहीं है रहने के लिए जो पुलिस प्रशासन संभाल नहीं सकते, तो क्यों नहीं खट्टर सरकार जो है रिजाइन कर देती है? क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन उठाया जा रहा है? जनता, देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि पूरे का पूरा फेलियर जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। जब मुख्यमंत्री के इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि मैं सुरक्षा दे नहीं सकता हरियाणा के एक एक आदमी को, इससे बड़ा शर्मनाक और इससे बड़ा घटिया बयान कोई नहीं उठता। और मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री मानने की फेलियर है, मुख्यमंत्री मानने, गृह मंत्री मानने, सब मानने फेलियर। पुलिस प्रशासन 4 दिन से सोया हुआ है, पूरे का पूरा न्यूज जल गया। जल्दी ये जो समय खत्म हो गया भाई, रुकिए, मुझे कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए हैं और कुछ लोगों ने नहीं। कल जितने लोगों ने ट्वीट्स किए थे, कल जितने लोगों ने हमको राय और कमेंट भेजा था, उससे 4 गुना ज्यादा लोगों ने आज ट्विटर पर भेजी है अपनी प्रतिक्रिया। क्या क्या लिखा है, किसने, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। ऋषिकांत लिख रहे हैं, जनता को अब समझ लेना चाहिए कि वो अपनी संपत्ति है और अपना घर परिवार का ख्याल रखें। अनुज पांडे लिखते हैं, हिंसा के पीछे वाले जब चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे जीतने वाले ने जीत के लिए हिंसा करवाई, और जब हिंसा के पीछे वाले चुनाव अगर जीत गए तो कहेंगे कि जनता हिंसा कराने वाले दूसरे पक्ष को हरा दिया। रुक जाओ मोदी। कनिष्क पटेल लिखते हैं, प्रश्न ही गलत है, भारत में कब तक चलेगा पार्टी और सरकार बदल दो, पर इतिहास गवाह है कि धर्मांध में चूर लोग हमेशा से ही अपने आप को लेकर चलते हैं, ना कि मानवता और देश को। आशीष खत्री कहते हैं, दंगा करवाओ सत्ता पाओ। अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं, ये हिंसा सब राजनीतिक पार्टियों के हित में है तो ये चलता ही रहेगा। अजय सोनी कह रहे हैं, बिल्कुल सही, जब जब लोकसभा चुनाव नजदीक आते हैं और हिंसा होना चालू। राहुल पाल कह रहे हैं, ये सब तुम्हारे जैसों की वजह से हो रहा है, चलो हमको भी जिम्मेदार मान लो, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा था। आप अगर गरियाएंगे वो भी पढ़ूंगा और नीचे कमेंट भी हम दिखाएंगे, आए बाय लिखेंगे तो उसको लिखकर नहीं बताएंगे, पर सवाल पूछते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।